सवाल पूछ सकता हूं आप लोगों से? हाँ, ऐसा प्यार कोई करता है आपसे जैसा वो करता है? मैं बहुत लोग को देखता हूं ऐसे, उनका मूड है ना हमेशा ऑफ रहता है। ऐसे चर्च में भी बैठे रहेंगे ना, पास्टर जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं लोगों से पूछता हूं ना दुखी क्यों है, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली इनकी शिकायत है कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं बहुत सारी बहनों को देखता हूं, मेरा बाबू मुझे छोड़ के चला गया। बाबू नहीं है, बाबा है वो, बाबा। इज नॉट अ बाबू। आजकल बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है, बाबू। पहले पहले मेरा बाबू मेरे को छोड़ के चला गया। अरे अच्छा हुआ चला गया, कैंसर था, गया। धन्यवाद करो यीशु मसीह के लिए। बहुत सारे भाई भी कहते हैं पास्टर मेरी शोना ने मेरे को छोड़ दिया। अरे शोना नहीं है, जादू टोना है वो। निकलो फालतू बातों से बाहर, उसके लिए जियो। वही 4 ही वर्ड्स होते हैं हमारे लिए, खाना खाया, पानी पिया, मर रहा है, जी रहा है, किधर है तू, और कुछ बातें होती हैं इन चीजों में। वही फालतू बातें होती, खाना खाया, पानी पिया। कौन नहीं खाता मुझे बताओ? आइए एक लाइन बोल के हम आज के वचन को शुरू करेंगे। पास वाले से कहिए कृपया फालतू बातों से दूर रहो। चलो मैं आपको एक छोटा सा जोक बताता हूं, उसके बाद हम प्रभु के वचन में आएंगे। एक आदमी ने एक शेर खरीदा, कई साल उसे पाला, और एक दिन वो उसे गार्डन में लेके गया। तो किसी ने शेर को बहुत घूर के देखा, पर और उसके मालिक को आके कहा सर ये शेर ही है। उसने बोला लेकिन इसकी शक्ल कुत्ते की जैसे क्यों है? है तो शेर ही है, इतना पीछे से इतना बड़ा लगा पड़ा है, लेकिन इसकी शक्ल कुत्ते की जैसी क्यों है? उसने कहा इसको किसी से प्यार हो गया था, इसके लिए इसकी लाइफ कुत्ते जैसी हो गई है। कम ऑन यंग पीपल, जवानों, ये जोक तुम्हारे लिए था। दूर रहो फालतू बातों से, तुम्हें उड़ीसा जीतनी है। हालेलुया। यस, परमेश्वर ने हमें स्टेट में क्यों रखा है? आप विश्वास कीजिए, आपको पता है पूरी दुनिया की नजर आप पर है। एक शहीद, एक व्यक्ति ने खून बहाया है आपके लिए इसी पृथ्वी पर, ग्रैमस्टन। ये उसकी जमीन है, ये शहीदों की जमीन है। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ट्रस्ट मी, मुझे कहां से भी न्योता मिलता है ना, मैं 2 बार सोचता हूं, लेकिन जब मुझे उड़ीसा से मैसेज कॉल आता है ना, मैं खुश होता हूं। ओह, आई एम गोइंग टू उड़ीसा। यस, बिल्कुल। फ्राइडे नाइट तक मैं यहीं पर था, आपको पता है, आप लोग के साथ था। सैटरडे को यहाँ से गया, रायपुर गया, फिर मैं बॉम्बे गया, प्रीच किया, फिर सेकंड डे प्रीच किया, और बिलीव मी, प्रीच करके रात को वापस भाग के इधर आया। मैं उड़ीसा को बहुत हद तक कैंसिल, मतलब बहुत हद तक मैं रेयरली मैं कहाँ नहीं जा पाता हूँ डेट्स की वजह से, लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोग के साथ। सो आज जो मैं वचन आपके बीच में प्रचार करने वाला हूँ, इसे गंभीरता से लीजिए। ये मैसेज नहीं है खाली, ये एक संदेश नहीं है जिसमें बस ताली बजा के चला जाना है। ये एक जिंदगी जीने का तरीका है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। आप सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलिए और ओपन योर बाइबल विद मी। पहला पतरस 4 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 4 वर्सेस 7 वचन। यहां लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए, चलो पीछे बैठे हुए हैं सब सामने देखिए, जो आगे बैठे हैं सब सामने देखिए। एक्टिव होके स्ट्रेट बैठिए और आइए सामने देखिए। पतरस अपनी पत्री में कहता है कि सब चीजों का अंत तुरंत होने वाला है।
जरा सोचें, अगर एक व्यक्ति 2025 साल पहले ये लिखता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तो वो आज अंत कितना निकट आ गया होगा। वो कहता है दीज आर द लास्ट डेज, ये अंतिम दिन है। और वो कलीसिया को कहता है इन अंतिम दिनों में क्या करो? प्रार्थना में रहो, बी इन अ प्रेयर। आज बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि प्रार्थना न करना एक कमजोरी नहीं, एक पाप है। आप सोचते होंगे पास्टर कहां लिखा है कि प्रार्थना करना पाप है, प्रार्थना न करना। जब सैमुअल इजराइलियों के सामने खड़ा होता है, इजराइली उसे कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर, तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि न प्रार्थना करके मैं प्रभु के सामने पापी ठहरूंगा। प्रार्थना न करना एक कमजोरी नहीं है, इट इज सिन, ये एक पाप है। और यहां देखिए, जो प्रार्थना न करने वाला पाप करेगा, यही पाप आपको और दूसरे पापों में ले जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है जो लोग प्रार्थना नहीं करते, उनकी लाइफ में उनका पुराना स्वभाव लौट आता है। पुराना स्वभाव, वो प्रभु में आए, जब प्रभु में हम नहीं थे तो शराब पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, गंदी गंदी चीजें कर रहे थे, मोबाइल में गंदे गंदे वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं हम बदल जाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आपने देखा है वो सारी चीजें लाइन से वापस आती हैं। प्रार्थना न करने वाले व्यक्ति की जिंदगी में उसका पूरा पुराना स्वभाव लौट आता है। प्रार्थना एक सलाह नहीं है, प्रार्थना एक आज्ञा है। प्रेयर इज नॉट अ एडवाइस, प्रेयर इज अ कमांड। कुछ लोग कहते हैं बदर प्रार्थना नहीं होता है। बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है मेरी बहन। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज हमें हमारा खोया हुआ प्रार्थना जीवन लौटाएगा। मैं विश्वास करता हूं हम में से बहुत सारे लोग घंटों दुआओं में बैठेंगे आज के बाद। आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूं। वैसे मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आई एम अ पास्टर, मैं एक पास्टर हूं। लेकिन आज भी प्रभु मुझे अगर कहे पास्टरी छोड़, मैं चाहता हूं जब तक तू जिंदा है तब तक तू कमरे में बैठ के प्रार्थनाएं कर, बस, और कुछ नहीं करना है। विश्वास कीजिए मैं पूरे दिल से ये सेवकाई लेने के लिए तैयार हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मैं प्रचार करते करते खुदा से दूर जा सकता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करते करते कभी खुदा से दूर नहीं जा सकता। इवन आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु भी इस समय स्वर्ग में, बाइबल कहती है, अपराधियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। He is praying। जीसस ने इस समय जो सेवकाई हाथ में ली है वो प्रेयर की सेवकाई है। बहुत बार हम प्रेयर को निग्लेक्ट करते हैं। बहुत लोग कहते हैं पास्टर बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, और एक दिन ये आपकी जिंदगी ऐसी बन जाती है कि फिर प्रेयर होती ही नहीं। आइए सामने देखिए। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इज़राइल में एक भविष्यवक्ता को तैयार किया जिसका नाम था एलीशा। कहिए एलीशा से एलाइशा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को खड़ा किया जिसका नाम था एलीशा। एलीशा के ऊपर वही अभिषेक था, वही सामर्थ थी जो एलिया के ऊपर थी। और जानते हैं जब एलीशा अपनी सेवकाई में आया, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मेरी तरह और आपकी तरह कोई प्रचारक नहीं था, वो भविष्यवक्ता था। आज के भविष्यवक्ता और उन दिनों के भविष्यवक्ताओं में जमीन और आसमान का अंतर है। आज का भविष्यवक्ता फोन का नंबर बताता है, उन दिनों का भविष्यवक्ता हृदयों को बताता था कि लोगों के दिल कैसे। आज का भविष्यवक्ता आपको यह बताएगा तू अमेरिका और यूएस कब जाएगा। उन दिनों का भविष्यवक्ता यह बोलता था कि परमेश्वर के पास लौट आओ।
आज के प्रॉफिट्स और अपने वो सच में प्रॉफिट्स थे, पर आज के बहुत सारे प्रॉफिट के पीछे। या दैट्स ट्रू। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब भविष्यवक्ता झूठे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं सच्चों में झूठे भी बहुत हैं। मैं नहीं कहता हूं कि सारे, बहुत सारे अच्छे भी हैं, बकायदा प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं और अंत में चर्च को वापस यीशु की तरफ लेके आते हैं। लेकिन बहुत सारे भविष्यवक्ता आज आपको संसार में ले जा रहे हैं, चीजों की तरफ फेर रहे हैं। प्रभु आपको ये देगा, प्रभु आपको वो देगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बाइबल का कोई भविष्यवक्ता चीजों के बारे में बात नहीं करता था, वो परमेश्वर के बारे में बात करते थे, वो यहोवा के लिए बात करते थे। डोंट इम्प्रेस, किसी पे भी इम्प्रेस मत होइए जल्दी। जब मेरी कलीसिया से कोई भी व्यक्ति बॉम्बे से कहीं और शिफ्ट होता है और वो मुझे कहते हैं पास्टर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, हम लोग कहां जाएं, पता है मैं उनको क्या कहता हूं? तुम्हें कहां जाना चाहिए? एक ऐसी कलीसिया में जहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार होता। इस बात को याद रखिए, चमत्कार विश्वास से होते हैं, लेकिन चरित्र परमेश्वर के वचन से बदलता है। और याद रखिए, परमेश्वर जिस व्यक्ति को ले जाने के लिए आने वाला है, वो उनके लिए नहीं आएगा कि आपकी जिंदगी में कितने चमत्कार हुए, वो उनको लेने के लिए आएगा जो उसके चरित्र में जिंदगी जीते। कभी ना भूलें, मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूं जी, मुझे चमत्कार चाहिए। मैं रोज प्रेयर करता हूं, मैं रोज 4 गोलियां लेता हूं सुबह शाम शाम। मैं रोज प्रेयर करता हूं, प्रभु मुझे दवाइयां नहीं लेनी है। मेरे पास फैटी लीवर है, मैं कभी कभी मुझे सर में दर्द रहता है। मैं कई बार आप बिलीव करिए, मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। मैं मिरेकल मांगता हूं, प्रभु से कहता हूं प्रभु ये दवाइयां बंद होनी चाहिए, ये हमारे लिए नहीं है। मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज प्रॉब्लम ये है, आज बहुत सारे जो लोग हैं सिर्फ चमत्कारों के ही पीछे है ना। आप देख रहे हो इन दिनों में, अभी देखो यहां पर मेरी फोटो है, अच्छा लग रहा हूं ना मैं? अगर मैं यहां पर नीचे लिख देता था ना प्रॉफिट सूरज प्रेमानी आ रहा है, तो ये हॉल कम पड़ता, क्योंकि सब बोलते चलो प्रॉफिट आ रहा है, हाथ रखेगा हमारे ऊपर, फिर हम गिर जाएंगे। यीशु गिराने नहीं आया सर, यीशु उठाने आया है। हेलो, यस। कई अपने पास वाले को, हमें वचन की जरूरत है। यस, अंतिम दिनों में अगर कलीसिया को कोई तैयार करेगा तो परमेश्वर का वचन। मेरी भेड़ मेरा आवाज सुन के मेरे पीछे आती है, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं। आजकल तो स्ट्रेंज टीचिंग्स आ गई हैं। आप बॉलीवुड के गीत गा सकते हो, पास्टर्स बोल रहे हैं। मैं रिसेंटली एक पास्टर को देख रहा था, वो कह रहा था अगर आप फिल्मी सॉन्ग चल रहे हो तो आप यीशु के लिए गाओ, कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं क्या क्या आ चुका है दुनिया में। हमारे पास खुद के गीत नहीं है कि हम उनके गीत गाएंगे। चलो कुछ बोल सकता हूं खुल के, बुरा नहीं लगेगा। बाजू वाले को ऐसे उंगली ऐसे करके बोलो, बॉलीवुड से दूर रहे। ऐसे ऐसे कर, ऐसे करो, ऐसे। फालतू चीजें देखते रहते हैं लोग, फालतू। हमारे कलीसिया में एक बच्ची आती है, प्रभु ने उसे पूरी तरह से पाप से आजाद किया। एक दिन वो किसी से ठेस खा के घर पे बैठी हुई थी और एक गीत चल रहा था, तुम ही हो, तुम ही हो। इसको सुन के उसे अपनी पुरानी जिंदगी, अपने पुराने बॉयफ्रेंड की याद आ गई। उसने उसको वहां पर कॉल कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 2 मिनट बात कर। वहां से उनकी बातचीत चालू हुई। आज वो लड़की वापस वहीं चली गई। एक गीत उसे गंदगी में ले गया। आपको लगता होगा ये गीत हैं, गीत नहीं है सर, उसके पीछे स्पिरिट्स हैं।
जब पतरस कोर्नेलियुस के घर पे जाता है और वहां पर प्रचार करता है, तब बाइबल कहती है वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। अगर वचन पर सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर सकता है, तो गंदे गीतों को सुनने पर गंदी आत्माएं क्यों नहीं आ सकती? सोचो, अगर आप में से किसी के भी मोबाइल में बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं, प्लीज आज इस मीटिंग से डिलीट करके जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता है आप दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजे खोल रहे हो। वो प्लेटफॉर्म खुदा का नहीं है, वो नरक है, जहां पर सिर्फ व्यभिचार, लस्ट को प्रमोट किया जाता है। आजकल कोई ऐसी पिक्चर नहीं बनती जो आप परिवार के साथ बैठ के देख सको। हर 10 मिनट में आपको गंदे सीन आएंगे। बेटियों को उठ उठ के जाना पड़ता है बाहर कि बाप के सामने क्या देखें ये सारी चीजें। मैंने 18 साल से टीवी नहीं देखी है, मैं देखता ही नहीं हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो वो ठीक है, प्रभु का कोई गीत आता है तो ठीक है, पर आपके मैं क्रिकेट चला के बैठ जाऊं, ये देखूं वो देखूं, मैं सब निकाल दिया। मैं देखता ही नहीं हूं। इवन मैं अपना फोन भी तब तक टच नहीं करता हूं जब तक काम नहीं है। काम रहता है, इसको उठाता हूं, बात करता हूं, काम नहीं है, लेकिन सारा दिन बैठा रहूं। जुबानें बाहर निकालूं, अब नहीं होता वो सब फालतू चीजें। उस दिन एक लड़के को मैंने देखा एयरपोर्ट पे, लड़की सोई हुई है और वीडियो बना रहा है। मैंने कहा प्रभु, ये बेचारे किनकी जिंदगी ऐसे क्यों हो गई है? प्रभु ने कहा काम धंधा नहीं है ना, काम नहीं है ना बेटा, काम आएगा तो बंद होगा ये सब। हाँ बिल्कुल, कई बार संडे के दिन आप देखो चर्च जैसे पूरी होती है, बहुत सारे भाई बहन खड़े हो जाते, ए हारे। इनसे पूछो वचन क्या था, पूछो संडे के दिन पास्टर ने क्या प्रचार किया। याद रखिए, चर्च पिकनिक की प्लेस नहीं है, चर्च एक वॉरफेयर की जगह है। आप जब यहां पर आते हैं सिंसियरली आइए। बाइबल कहती है जब तू खुदा के घर में आए तो बड़े चौकन्ने से आ। हालेलुया। आप जानते हैं खुदा का कलाम कहता है जब एलीशा ने एलिया का अभिषेक पाया, और एलीशा हमारी तरह पास्टर नहीं था, ही वॉज अ प्रॉफिट, वो एक भविष्यवक्ता था। एक दिन एक औरत ने एलीशा को देखा और वो उसके जीवन पे बहुत इंप्रेस हुई। गलत तरीके से नहीं कि उसका बॉडी कैसा है, बट सच में उसकी जिंदगी को देखकर वो बहुत इंप्रेस हुई, और उसने अपने पति को जाके कहा, सर क्या हम एक काम कर सकते हैं क्या? हमारे घर का पहला माला खाली पड़ा हुआ है, क्या हम वहां पर एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप, कुछ चीजें हम वहां पर रख दें? लेकिन क्यों? मैं चाहती हूं कि एलीशा जब भी हमारे घर से यहां से वहां जाए और वो ट्रैवल कर रहा है तो वो हमारे घर पे थोड़ा सा आराम कर ले। उसके पति ने कहा गो अहेड, तू कर सकती है। और इस बहन ने अब एलीशा के लिए एक अटारी सजाई और एलीशा को उसने अप्रोच किया कि एलीशा आप जब भी यहां पर आए प्लीज आप हमारे घर पे आराम करिए, हमें अच्छा लगेगा। आप जानते एलीशा ने भी उसकी बात मान ली, और एलीशा जब भी वहां से गुजरता था वो उसके घर के माले पे अपने सेवक गहजी के साथ रहता था। लेकिन एलीशा एक डिसेंट व्यक्ति था। वो एक बात जानता था कि अगर कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। और एलीशा ने डिसाइड किया कि वो उस स्त्री से पूछेगा कि उसकी जिंदगी में किस चीज की कमी है। और उसे पता चला कि इस बहन के जिंदगी में, इसके लाइफ में बेबी नहीं है। शी इज अ बैरन, शी इज अ चाइल्डलेस वुमेन। इस बहन के पास बेबी नहीं है। और एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की प्रभु से, और बाइबल कहती है प्रभु ने उसकी कोख खोली और परमेश्वर ने उसे संतान दी।
आप जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत बार जो परमेश्वर करता है ना, उसे बिगाड़ने की बहुत कोशिश की जाती है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है गवाही देते हैं, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, प्रभु ने मुझे, लेकिन मैं कुछ समय के बाद देखता हूं वो गवाही खराब होना शुरू हो जाती है। अपनी गवाही को सुरक्षित रखिए। अगर आपने ये गवाही दी है ना कि मैंने ये छोड़ दिया है, वापस उस काम में मत जाइए। बहुत बार हम गवाहियां देते हैं पर बाद में वो गवाहियां खराब हो जाती हैं। आप जानते हो शैतान का हमला होता है कई बार गवाही पर, परमेश्वर के किए गए काम को वो बिगाड़ने की कोशिश करता है। और यहां पर भी वही हुआ। जिस लड़के को एलीशा ने उसको दिया था प्रभु से प्रार्थना करके, बाइबल कहती है वो लड़का मर गया। और जब वो मर गया, खुदा का कलाम कहता है वो औरत एलीशा के पास गई दौड़ दौड़ के, और वो उसको कहती है, सर माय सन डाइड, मेरा बेटा मर गया। मैंने आपसे मांगा था क्या बेटा, आपने दिया, अब देखो वो मर गया, अब मैं कहां जाऊं। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब एलीशा को यह पता चलता है कि लड़का मर चुका है, एलीशा अपने सेवक गहजी को एक बात कहता है मेरी लाठी ले और चला जा, रास्ते पे किसी से मत पूछना तू कैसा है, और कोई तुझसे पूछे तू कैसा है तो मत बताना। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पे ध्यान देना, और जा उस बच्चे के ऊपर एक लकड़ी रख देना। नाउ हियर इज अ प्रिंसिपल, बड़े 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 ध्यान से इस सिद्धांत को समझें। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आपको डाइवर्ट करना। कहिए डाइवर्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सब सामने देखें। जब शैतान अदन की वाटिका में आदम और हवा के पास आया तो उसने फल तोड़ के खिलाया कि हवा का मन वहां लगाया? मैं फिर से पूछता हूं, अगर आपने नहीं सुना तो, जब शैतान सांप के रूप में अदन की वाटिका में आता है और वो हवा से बात करता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसने फल तोड़ के हवा के मुंह में जबरदस्ती डाला कि उसने सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान फल की तरफ लगाया? आप जानते हो शैतान का सबसे बड़ा प्रहार है आपके माइंड पर, आपके ख्यालों पर। बैठे रहोगे यहां पर, बैठे बैठे दिमाग कहीं और चला जाएगा। ये हो सकता है अब आप मुझे देख रहे हो पर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। कई बार आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना में आप बोलते रहते हो पर मन कहीं और रहता है, चर्च में कहीं मन कहीं और रहता है। कभी कभी मैंने देखा है हम यहां रहते हैं, हम कहीं और रहते हैं। जानते हो शैतान का सबसे बड़ा हमला कहां है? माइंड। शैतान क्यों बीमारी लेके आता है, क्यों गरीबी लेके आता है? ताकि मन पर हमला हो। वो जानता है अगर एक आदमी का मन, उसके विचार मेरे हाथ में आ गए, वो पूरा व्यक्ति मेरे हाथ में आ जाएगा। क्योंकि इंसान को खाने के द्वारा बल मिलता है पर चलाता उसे उसका माइंड है। आपको खाना नहीं चलाता है, याद रखना, खाना आपको खड़े होने की ताकत देता है, लेकिन आपको चलाता कौन है? आपके ख्याल, आपका माइंड। अभी आप यहां पर बैठे हो सकता है आप में से कोई यहां पर बैठ के बोर होता हो और आप ये सोचते होंगे कि यार थोड़ा पास्टर का मुंह इस तरफ हो तो भागो। देखो ख्याल चल रहे हैं। कई लोग आराधना करते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, और कोई सामने से आ रहा है, मेरा यीशु रहता यहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देख रहे हो मन? ओह इट्स वंडरिंग। कई लोग वचन सुनते हैं, बैठे रहेंगे, मुझे देखेंगे। जैसे बच्चा आएगा, वो देखो आया है, अब बच्चे की तरफ ध्यान चला गया। फिर 5 मिनट के बाद उसके बाद ऊपर,
तारे नहीं दिख रहे आज, दिख रहे हो दिमाग। कुछ बहनें तो यहां पर बैठे बैठे शॉपिंग करती, इधर से निकलूं जल्दी सब्जी वाला मिले, भिंडी ले जाऊं सुबह के लिए। और मेरी बहन तू ले ले 2 किलो ले ले, अभी क्यों ले रही है? दिमाग चलता रहता है। कई लोग तो रात को सोते हैं, दिमाग चलता रहता है, चलते। लिखा है ना विलाप श्रेष्ठ गीत में, मैं तो सोती थी पर मेरा मन जागता था। हो सकता है यहां पर बैठे बैठे अभी मेरी कोई गलतियां ढूंढ रहा हो। हाँ, बात कैसे करता, इसको ही आता है क्या बोलना, आपको नहीं आता क्या? अरे भाई मैं तेरा दुश्मन है, ऐसे सोच रहा है तू मेरे बारे में? याद रखिए, यहां देखिए, मैं आपको एक रहस्य बता देता हूं, आज पकड़ लो, बहुत काम आएगा। जिस आदमी की जिंदगी उसका मन चला रहा है वो गया। फिर से कहूं, जिस आदमी की जिंदगी उसका माइंड चला रहा है वो गया, बर्बाद। लेकिन जो आदमी वचन पढ़ता है और वचन अंदर जाता है, तब आपका आत्मा आपके मन को चलाता है। यह जिंदगी चाहिए। आपका माइंड आपको नहीं चलाना चाहिए, आपकी आत्मा आपके मन को चलाना चाहिए। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, वचन को बसने दो। मसीह के वचन को अधिक से अधिक अपने मन में बसने दो। दाऊद कहता है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह न करूं। परमेश्वर के वचन को रखने की सही जगह लाल कपड़ा नहीं है जी। परमेश्वर के वचन को रखने की सही जगह कोई फ्रेम नहीं है। आप कर सकते हो फ्रेम, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के रखने की जगह व्हाट्सएप स्टेटस नहीं है, एक दीवार नहीं है सिर्फ, या एक लाल कपड़ा नहीं है। परमेश्वर के वचन की सही जगह रखने की हृदय है, यहां है। इसे यहां रखिए। जब आप यहां रखेंगे ना, ये आपकी जिंदगी चलाएगा, ये आपको लीड करेगा, ये आपको आगे बढ़ाएगा। मैं सारे जवानों को कहना चाहता हूं जो यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपको कुछ बोल सकता हूं? सुबह उठते हो ना, ब्रश करो, नाश्ता खाओ, बैठो बाइबल में, फिर प्रेयर करो, फिर प्रेयर करो, फिर बाइबल पढ़ो, फिर बाइबल पढ़ो, फिर प्रेयर करो। फिर आपको काम पे जाना रहेगा ना, काम पे जाते जाते 1 घंटा लगता है ना, लगा दो कुछ कान में, मोबाइल पे सुनते सुनते जाओ। फिर काम पे जाते हो ना, दोपहर में 1 घंटा खाना खाने को मिलता है ना, 15 मिनट में खाना पूरा करो, 15 मिनट ही लगते हैं। उसके बाद जो 45 मिनट मिलते हैं ना, जाओ कहां पर बैठ के बाइबल पढ़ो। फिर शाम को निकलते हो ना घर के लिए, वापस लगा दो कान में, फिर घर पे आओ, रात को घर वालों के साथ थोड़ा टाइम बैठो, स्पेंड करो, उसके बाद वापस प्रेयर में चले जाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, 1 मिनट बर्बाद मत करो अपना, इतना वचन पढ़ो, इतना अपने आप को फीड करो कि यूसुफ की तरह जब पूरी दुनिया में अकाल आए, आपके पास खाना होगा। शायद आपको लगता होगा, पास्टर आप क्या बोल रहे हो, ऐसा होता है क्या? मैं ऐसे ही करता हूं, मैं ऐसे ही करता हूं। आप मुझे कभी नहीं देखोगे मैं बैठा हुआ हूं, टाइम पास कर रहा हूं। मेरे पास समय की बहुत। बॉम्बे ने एक बात हमें टीच की है, टाइम इज अ मनी। पैसा समय है, समय पैसा है। बहुत लोग टाइम वेस्ट करते हैं। आप जानते हो A.W. टोजर क्या कहते थे? टाइम हैज नो रिजरेक्शन। समय का कभी पुनरुत्थान नहीं होता। हर चीज वापस आ सकती है, पर खोया हुआ समय कभी नहीं आएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। आज यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आज आपके पास मौका है, आपके पास चांस है। प्रभु में बढ़ो, एक दिन परमेश्वर आपको स्टेट के लिए यूज करेगा। गॉड विल यूज।
आप जानते हो रेनहार्ड बॉन्के बचपन से परमेश्वर के वचन में कितना उसे पढ़ते थे और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इस्तेमाल किया पूरी नाइजीरिया को बदलने में। जानते हैं एलीशा ने गेहजी से क्या कहा? जा उठा मेरी लाठी और यहां वहां मत देखना, क्योंकि वो जानता था ये आदमी है ना, इसका माइंड कोई भी कंट्रोल कर सकता है सेकंड्स में। अभी आप यहां पर वचन को सुनने के बाद यहां से बाहर जाएंगे, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, लोग आपसे मिलेंगे, हो सकता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और जो आपने सुना था वो आपके अंदर से ले लिया जाए। जानते हैं जब गेहजी वहां जाता है, गेहजी से कुछ नहीं हुआ। अब वो वापस आता है और बाइबल कहती है, और जब वो एलीशा के पास आके कहता है एलीशा कुछ भी नहीं हुआ, अब सेम लाठी एलीशा लेके जाता है। और जानते हो जब एलीशा वहां जाता है, वो लड़का मुर्दों में से जिंदा होता है। वेट, आप जानते हो एलीशा और गेहजी में क्या फर्क था? सिर्फ एक फर्क था। अब पढ़ के देखिए, दूसरा राजाओं में इसकी कहानी में लिखा है, यहां देखिए, अब बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, अब पढ़ के देखिए। जब गेहजी वहां पर गया, उसे लाठी रखी और कुछ नहीं हुआ, वो चला आया। पर जानते हो एलीशा ने वहां पर जाके क्या किया? उसे डायरेक्ट लाठी नहीं रखी, वो घुटनों पर आया और उसे प्रार्थना की। He prayed। जानते हो प्रार्थना के बाद वो उस लड़के पे पसर गया और लड़की की बॉडी गर्म होने लग गई। क्यों? एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसको अभिषेक दिया, वो अभिषेक उसने उसमें डाल दिया। दैट्स सिंपल। यहां देखिए, हमेशा याद रखिए, हन्ना ने प्रार्थना की क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था। अब्राहम ने प्रार्थना की, उसे बच्चा चाहिए था। दानियल ने प्रार्थना की क्योंकि उसे शेरों की मूस की मांस से बचना था। अबीमेलेक ने प्रार्थना की करवाई अब्राहम से, उसके बच्चों की, उसकी औरतों की कोख खुल गए। आप जानते हो, आप बाइबल में पढ़ के देखिए, हर व्यक्ति ने पुराने नियम में प्रार्थना क्यों की? क्योंकि उन्हें किसी चीज की जरूरत थी। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जीसस को कुछ भी जरूरत नहीं थी, तो भी वो इन सबसे अधिक प्रार्थना करता था। पता है क्यों? बिकॉज ही लव फादर, क्योंकि वो पिता से प्यार करता था। हमें प्रार्थना का मतलब पता है क्या बताया गया है आजकल? कुछ नहीं है, मांगना प्रार्थना। फिर से कहो, हमें प्रार्थना का अर्थ पता है क्या? पता है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जो मांगना है ना, वो प्रार्थना करना। जानते हो प्रार्थना क्या है? मैं आपको दिखाता हूं। भाई आप आ सकते हो? मैं आपको कुछ दिखाता हूं प्रार्थना क्या है। आइए। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। अच्छे हैं? घर पे सब ठीक है? ठीक है सर। ओके। जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, क्या करते हो? वर्क सर। काम करते हो? वेरी गुड। आपके और मेरे बाल बहुत अलग हैं। जी सर। आपके सोए हुए हैं, मेरे खड़े हुए हैं, है ना? हाँ सर। बाकी सब ठीक है? ठीक है सर। आपका जन्म कहाँ हुआ? हाँ, डोंगरी में सर। डोंगरी में हुआ? उड़ीसा की हो आप? मैं बॉम्बे का है। जी सर। और सब ठीक है? हाँ सर। ओके, चलो मिलते बाद में। अब वहां खड़े हो जाइए, बस बस बस, भागिए मत भाई। ओके, अब दूसरे दिन वापस हम आ रहे हैं। आइए। क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया ना? कल खाना क्या खाया? हाँ, सादा सर। ये क्या होता है? ये गोभी सर। गोभी फ्लावर्स खाए आपने कल? वाह, अकेले अकेले खा गया। और आपके घर में सब ठीक है? सब ठीक है सर। घर में कौन कौन है? हाँ, मैं, मेरे मिसेस और मेरे बच्चे सर। ओके, सब बढ़िया है? चलो, खुदा आपको बहुत बरकत दे। जाइए। ये सेकंड डे था, अब थर्ड डे पे हम मिलेंगे। आ जाओ। आपको व्हाइट शर्ट बहुत पसंद है? हाँ सर। रोज वही पहनते हो? नहीं सर। नहीं, कल भी तो मैंने आपको व्हाइट शर्ट में ही दिखा था। नहीं सर। नहीं। आप मुझे बताइए, कौन सी लेन देन की बात हो रही है हमारी? आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं?
मैं इस भाई के साथ एक संबंध बना रहा हूं। प्रार्थना संबंध है। आप विश्वास करो, अभी ये भाई हम लोग रोज 3 दिन मिले हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, अब थोड़ा वहां खड़े रहिए। अब विश्वास करो, मैं चौथे दिन आपसे नहीं मिलेगा ना, आपको मेरी याद आएगी। अब रोज परमेश्वर से बात करो। ओ हो। जानते हैं, हम लोग को बहुत पुअर डेफिनेशन बताया गया है प्रेयर का। प्रार्थना सिर्फ मांगना है, जी नहीं। प्रार्थना का मतलब पता है क्या है? हे कम सिट। क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया है जी। अब जानते हैं, खुदा आपके साथ इस तरह बैठ के बातें करना चाहता है। ये प्रेयर होती है। सिर्फ मांगना नहीं है, उससे पूछना। प्रभु, पूरी दुनिया आपको बताती रहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम लोग को आप बताओ, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या प्रॉब्लम है? और वो आपके सामने अपना दिल खोलेगा। वो अब्राहम के सामने अपना दिल खोलता था। एक दिन सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले वो अब्राहम से मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि वो कर रहा था जो वो करना ही नहीं चाहता था। वो अपने हजारों बच्चों को नाश करने पर था, क्योंकि वो पाप कर रहे थे। पर इससे पहले वो अब्राहम से मिला, वो उससे बात कर रहा था। आप जानते हैं, मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग इसके लिए तरसते। यस पास्टर, मुझे ये चीज चाहिए। दुनिया को आईफोन लेने दो, दुनिया को तेल के कुएं लेने दो, दुनिया को जो चाहिए लेने दो, मुझे तो मेरा बाप चाहिए। आई नीड माई फादर। तू क्यों रो रहा है मेरे भाई? प्रेयर इज नॉट जस्ट आस्किंग, प्रेयर इज अ रिलेशनशिप। सिर्फ प्रार्थना इसलिए मत करो क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए। प्रार्थना इसीलिए करो क्योंकि आप परमेश्वर को बोलो, मैं आपके साथ संबंध रखना चाहता हूं। और एक दिन तो आप इतने करीब चले जाएंगे, आप एक हो जाएंगे। जब वो चलेगा, जब आप चलोगे, जब वो चलेगा। जहां आप जाएंगे वहां वो जाएगा। मैं कभी कभी सोचता था, बस भाई अब सॉरी, सॉरी थैंक यू। अच्छा खाना खाया हमने बैठ के। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु हन्ना प्रार्थना करती थी, उसे बच्चा चाहिए था। अब्राहम प्रार्थना करता था, उसे बच्चा चाहिए था। एलिया ने प्रार्थना की, अग्नि गिरे। दानियल ने प्रार्थना की, शेरों का मुंह बंद हो। मूसा ने प्रार्थना की कि लाल समुंदर 2 भाग हो। प्रभु इनके पास तो तकलीफें थी, लेकिन तेरे पास क्या तकलीफ थी? तू इतने घंटों क्यों पहाड़ पे जाके बैठता था? सूरज में इसलिए वहां जाके बैठता था क्योंकि मुझे अपने पिता से प्यार था। आई जस्ट लव द फादर। मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए, जब पतरस यहां पर कहता है कि आओ अंतिम समय है, प्रार्थना के लिए सचेत रहो, तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि कुछ चीजों को मांगो। मैं मांगने के खिलाफ नहीं हूं। आप घर का राशन भी मांगो प्रभु से, कोई बुरी बात नहीं है, बाप है वो हमारा। पर क्या आपने प्रार्थना इस तरह करना सीखी है जिस तरह मैंने आपको आज बताई? प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है। हाँ, वो मांगना भी है, पर सिर्फ मांगना नहीं है। वो एक संबंध है बाप और बेटी का। वो एक संबंध है बेटे और बाप का। और मैं आपको सच कहता हूं, इतना इन दिनों में उससे बातें करो, इतना इन दिनों में उससे बातें करो। पहले आप उससे बात करो, उसके बाद उठाओ अपनी बाइबल को और विश्वास करो, उसके बाद वो आपसे अपने वचन के द्वारा बात करेगा। पहले आप बात करो, फिर वो आपसे बात करेगा। और इतने मजबूत हो जाओगे आप, इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपके सामने कोई भी तकलीफ क्यों
की तरह उन दानवों को देख के कहोगे निस्संदेह इनको हराने की ताकत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और ये रट्टी हुई प्रार्थनाओं को बंद कर दीजिए। बोलिए रट्टी हुई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु बोलता है सुन लिया सुन लिया सुन लिया सुन लिया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एक चर्च में गया था, एक अंकल थे वहां पर 100 बार हालेलुया 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 हालेलुया। ये तो फिर यीशु 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 यीशु। जरा सोचो, आपके हाथ में कुछ है और आप उसको पढ़ रहे हो और आप कह रहे हो यीशु यीशु यीशु, और प्रभु आ गया। हाँ बेटा यीशु, हाँ बेटा मैं आ गया यीशु, हाँ हाँ मैं आ गया बेटा बोलना यीशु, आ गया बोलना यीशु। उस स्वरदूत को कहेगा इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ, इलाज की जरूरत है भाई को। 100 बार स्तुति नहीं बोलना है, स्तुति करनी है। हेलो, कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो बाजू वाले को कृपया परंपराओं से बाहर आओ। हाँ हाथ जोड़ के बोलो कृपया परंपराओं से बाहर आओ। हाँ जब मूसा के सामने लाल समुंदर आया, मूसा ने लठ ली और उसके बीच में मार दी, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हवा चली और समुद्र 2 भाग हुआ। लेकिन जब यहोशू के सामने यरदन नदी आई, उसने उस लाठी को नहीं ढूंढा, वो याजकों को लेकर संदूक को लेकर यरदन में उतरा। ओ यहोशू जानता था कि मुझे लाठी की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हर पीढ़ी में नया काम करता है। गॉड इज वर्किंग एवरीथिंग न्यू। परमेश्वर अपनी पीढ़ी में नया काम करना जानता है। आपको पुराने पैटर्न्स को लेने की जरूरत नहीं है, आप एक नए अनॉइंटिंग के साथ चलो। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को कृपया परंपराओं से बाहर आइए। एक बहन को मैंने कहा सिस्टर आइए ऊपर प्रेयर करने के लिए। सिस्टर प्रे सिस्टर प्रे करो, प्रेयर करो। अरे बहन रोना नहीं है, प्रेयर करो प्रेयर करो। करती हूं ना, बंदी नहीं हो रही है मेरी बहन। फिर एक भाई को मैंने कहा भाई तू आके प्रार्थना कर। ओ सांदराबा 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 शांदराबा 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 शांदराबा। मैंने कहा प्रे करो, प्रेयर करो। करता हूं शांदराबा 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 शांदराबा। मैंने बोला इधर आओ, कितने साल से हो प्रभु में? 15 साल से। 15 साल में क्या सीखा है? शांदराबा। अरे मैंने देखा है लोगों को प्रार्थना करने नहीं आता है इन दिनों में, दे नेवर प्रे यार। सिंपल इधर आके कहना है, काम की बात करनी है। पिता मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं, दया कर, अनुग्रह कर। हजारों लोग बैठे हैं, तेरा वचन। अभी अंकल ने प्रेयर की, कितना मीनिंगफुल प्रेयर था। वो थोड़ी खड़े हो गए हमारे। एक दिन एक घर में गए, गरम गरम खाना सामने आया। उन्होंने कहा आओ प्रार्थना करें, आप लोग करो। तो मेरे बाजू में एक भाई थे, उससे बोला मैं प्रार्थना करूंगा। मैंने कहा करो। ओ स्वर्गीय पिता मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूँ, अब्राहम इसहाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं देख रहा था जल्दी आमीन बोले तो खाना खाएं हम। इजीली, आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैंने बोला यार जल्दी। बताओ उसने कितना प्रार्थना किया होगा? 20 मिनट। 3 बार मैं बीच में गया ये बोलने के लिए आमीन, पूरा खाना ही ठंडा हो गया। उसके बाद जब भी वो भाई हमारे साथ चलता है ना, मैं पहले बोल देता हूं प्रार्थना ये नहीं मैं करूंगा। स्वर्गीय पिता इस भोजन को ब्लेस कर, जिन्होंने इसको बनाया है उनको भी ब्लेस कर, यीशु के नाम में आमीन। प्रार्थना के ऊपर कमांडिंग प्रार्थना कर रहा था, खाने के ऊपर कमांडिंग। प्रभु अगर इस खाने में कोई दुष्ट आत्मा है तो निकले। मेरा याद है प्रभु, मुझे वो पाकिस्तान वाला लड़का याद आ गया, मारो मुझे मारो मुझे मारो। क्या करते हैं
जिधर लंबी प्रार्थना करनी है उधर करते नहीं है, जिधर नहीं करनी है उधर करते। घर पे बैठेंगे 5 मिनट प्रार्थना नहीं करेंगे, इधर खड़ा कर दो आधा घंटा प्रेयर करते। क्यों? यहां पर प्रार्थना आधा घंटा करना बहुत आसान है, घर पे 5 मिनट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इधर जब मैं प्रार्थना करता हूं तो लोग मुझे देखते हैं और लोगों के अंदर मेरा एक इमेज क्रिएट होता है। क्या प्रार्थना करता है लड़का, पूरा बाइबल याद है। लेकिन घर पे जब बैठो, पिता मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं, नींद आ गई। कोई देख ही नहीं रहा है ना। जहां कोई देखता नहीं है वहां पर हम काम होता ही नहीं है हमसे। लेकिन जहां पर कोई हमें देखे, ओ ड्यूरेशन बढ़ जाता है। कुछ समझ पा रहे हैं? प्रार्थना सिर्फ लेन देन नहीं है, प्रार्थना एक संबंध है। प्रेयर इज अ रिलेशनशिप। ये नई पीढ़ी ने आपको नए डेफिनेशंस बताए हैं। बुजुर्गों से आज भी जाके मिलो, वो आपको प्रेयर का डेफिनेशन कुछ और ही बताएंगे। मैं आज इस मीटिंग में बंद करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। अब्राहम ने प्रार्थना की, अबीमेलेक के घर की औरतों के कोख खुल गए। मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने खाना भेजा। एलिया ने प्रार्थना की, आग उतरी। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, 15 साल उम्र बढ़ गई। दानियल ने प्रार्थना की, शेरों का मुंह बंद हो गया। नेहम्याह ने प्रार्थना की, 52 दिनों में दीवारें बन गई। यीशु ने प्रार्थना की, 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उड़ीसा, प्रे प्रे प्रे, दुआ में रहो। प्रार्थना को अपनी जीवन शैली बनाओ। इट विल बी योर लाइफ स्टाइल। आपको घुटनों पर ही हमेशा नहीं रहना है। आपको ये पता होना चाहिए, मुझे चलते फिरते उठते बैठते दुआ करनी है। आप ढूंढो मत कि एक कमरा मिलेगा मैं प्रार्थना वहीं करूंगा। जी नहीं, आप जहां चाहें आप प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु नालों के पास में बैठ के प्रार्थना करता था, जंगलों में प्रार्थना करता था, झील के किनारों पे प्रार्थना करता था, पहाड़ों पे प्रार्थना करता था, चलते चलते प्रार्थना करता था, घुटने टेक के प्रार्थना करता था। यीशु को कभी भी किसी जगह की जरूरत नहीं पड़ी, वो जहां चाहता था प्रार्थना करता था। ही विल बी द मैन। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो। और मैं वादा करता हूं यीशु के नाम से, जो लोग आज ये निर्णय ले रहे हैं ना, यस पास्टर मैं आज के बाद अधिक से अधिक प्रार्थना करूंगा, मैं वादा करता हूं पास्टर सूरज प्रेमानी बुम, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपके ऊपर अभिषेक की कभी कमी नहीं होगी। हमेशा आपके ऊपर अनॉइंटिंग होगी। विश्वास कीजिए, अभिषेक में निकला गया शब्द परमेश्वर के द्वारा आदर पाता है। ओ ईश्वर को देखा आपने, उसने पेड़ से कहा सूख जा, वो सूख गया। मुर्दे को कहा उठ जा, वो उठ गया। तूफान से कहा शांत हो गया। परमेश्वर उसके हर शब्द का आदर करता था। जो एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ समय बिताता है, प्रार्थना करता है, अभिषेक में चलता है, परमेश्वर उसके हर शब्द का आदर करता है, उसके हर शब्द को इज्जत देता है, उसके शब्द को बैकअप देता है। बी अ मैन ऑफ प्रेयर। अपनी सुस्ती को हराओ और दुआ में रहो। छोड़ दो हालातों को, जॉब कब मिलेगा, बिजनेस कब उठेगा, ये कब ठीक होगा, वो सब कब ठीक होगा। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना करिए, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। प्रभु सब कुछ बदल देगा। यदि आज आपको ऐसा लगता है पास्टर ये जो स्पिरिट आप बोल रहे हैं ना, द स्पिरिट ऑफ प्रेयर, ये प्रार्थना करने वाला आत्मा जो आप बोल रहे हैं, मुझे ये चाहिए। अगर आपको लगता है कि यस ये आपको चाहिए, मैं आपको कहना चाहता हूं अपनी जगहों पे खड़े हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपकी मदद करे।
आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को फैलाएं, प्रार्थना करें। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कोई यहां वहां न देखे। कम ऑन, दिस इज अ टाइम ऑफ प्रेयर। परमेश्वर इस ग्राउंड के ऊपर जितने भी लोग यहां पर हैं उन सब पर अपना आत्मा उंडेलेगा। यस लॉर्ड, pour out your Holy Spirit. I pray, Father, pour out your Holy Spirit, I pray. Yes. आइए मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए, मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए। बंधन टूटेंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बीमार चंगे होंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे, बंधन टूटेंगे।